ओके, सो वी आर स्टडिंग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में जो पहला रूल करा है हमने, पहला रूल ये है कि व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने रे डायग्राम आपको बनाया अभी लास्ट लेक्चर में, देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल हमने देखा, सेकंड रूल क्या था, व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रूल देखा अपन ने। कॉन्वेक्स के लिए कहेंगे हम, कॉन्वेक्स के लिए कहेंगे कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड रूल हमने ये अभी स्टडी करा है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्फेरिकल मिरर देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, कि अगर लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उसका इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी जीरो होगा, तो वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है, ठीक है। मिरर के लिए अब देखो, आप जब रे डायग्राम बनाओगे तो ध्यान रखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होकर इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है। कैसे इंसिडेंट होती है, नॉर्मली, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए आप ये कहोगे व्हेन अ इंसिडेंट लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो तीन रूल हमने ये देख लिए। एक रूल और है, फोर्थ रूल, ये भी आपको बताते हैं। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल क्या है, व्हेन अ लाइट रे व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन pole of a mirror, ठीक है। when a light ray incident pole of a mirror obliquely, ठीक है, obliquely, ठीक है, then then it will then it will reflected, ठीक है, then it will reflected obliquely। ये हमारा रूल है, फोर्थ रूल है, फोर्थ और लास्ट रूल है कि when the incident light ray when a light ray incident on pole of a mirror obliquely then it will reflected obliquely, वापस रिफ्लेक्ट भी क्या होती है, obliquely हो जाती है। देखो किस तरह से होती है बताते हैं आपको। जैसे हमने मिरर बनाया यहाँ पर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में देन दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस पॉइंट इज अ पोल, ये हमारा पोल है। तो हम ये कह रहे हैं भाई कि इंसिडेंट लाइट रे जो है वो पोल पर इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिकली, ऐसे करके किसी एंगल पर आकर ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट भी कैसी होगी, ऑब्लिकली ही होगी। रिफ्लेक्ट भी क्या होगी, ऑब्लिकली भी ही होगी, इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज अ रूल कि अगर स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर के पोल पर कोई इंसिडेंट लाइट रे है, वो ऑब्लिक्वली अगर इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्लिक्वली ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एंगल, एंगल जो होगा वो सेम ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह लगता है, ठीक है ना। आगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स के लिए देखो रे डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया हमने, ठीक है। देन वी ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन ये जो पॉइंट है हमारा, दिस दिस मिडिल इज पोल। अब इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर भी ऑब्लिक्वली इंसिडेंट हो रही है, देखो ये ऑब्लिक्वली इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो ऑब्लिक्वली इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, तो वो ऑब्लिक्वली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये ऑब्लिक्वली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने के ये रूल्स हैं। एक बार और बता देता हूँ, फोर रूल्स हैं। फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल था, ये सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ रूल। ये चार रूल है, चार में से कोई से भी दो रूल आपको लगाने हैं। एनी टू रूल्स व्हेन यू अप्लाई यू विल गेट द इमेज फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से क्या करोगे आप, इमेज को फॉर्म कर लोगे, ठीक है ना। ओके, सो नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखो अलग अलग हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं और अलग अलग पोजीशन पे रख के फिर अपन क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला केस लेते हैं हम इसमें, फर्स्ट केस व्हेन
when object is placed at infinity, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हम देखते हैं उसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो मिरर जो हमने लिया है यहाँ पर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। और देन वी ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी अपन ने, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद पोल, दिस वन इज पोल, देन आफ्टर पोल फोकस, और फोकस के बाद हो जाएगा ये सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो क्या आती है, पैरेलल आती है एक दूसरे के, ठीक है। पैरेलल आती है, और पैरेलल होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी, कुछ इस तरीके से होगा, देखो। सो आर रेज, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से जब आएगी तो किससे आएगी, इस तरह से पैरेलल, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से ये रे आएगी, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्ट, हमारा रूल क्या कहता है, हमें कोई से भी दो रूल लगाने हैं, ठीक है। हमारा रूल क्या कहता है कि व्हेन आर रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होंगे, फोकस से पास होंगे। तो इनको फोकस से पास कर दो, जैसे यहाँ से जो रे आएगी वो कहाँ चली जाएगी, ये फोकस पे चली जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और इधर से जो रे आएगी वो भी कहाँ आएगी, यहाँ फोकस पे, ठीक है। तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी, कहां मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेज, इस पॉइंट पे। तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहां पर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पर आके मिल रही है, फोकस पे आके मिल रही है। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है। पहले क्या बताओगे आप, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है आपको, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, एट फोकस। फिर आपको बताना है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या बन रही है, पॉइंट लाइक इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, पॉइंट लाइक इमेज। कैसी बन रही है इमेज, पॉइंट लाइक, ठीक है, पॉइंट लाइक इमेज, ठीक है। और या आप इसको ये भी कह सकते हो, हाईली डिमिनिज्ड। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिज्ड बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनी है। दूसरे पे आपको बताना है साइज ऑफ इमेज, सॉरी। और थर्ड पर आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज, कि इस इमेज का नेचर कैसा है। तो नेचर में क्या बताना होता है, नेचर में आपको ये बताना है कि जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल है या रियल है। तो क्या, कैसी है ये इमेज, वर्चुअल है कि रियल है, बताओ। तो देखो, रिफ्लेक्टेड, हाँ, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ अगर रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, तो वो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। मैंने ये सब कल लास्ट क्लास में बताया, तो लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद नेचर में आपको ये बताना होता है कि इमेज जो बन रही है रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, और दूसरा ये बताना है कि इन्वर्टेड बन रही है कि इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो ये इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि देखो, एक तो ये इमेज बनी कहां पर है, ये इमेज बनी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आप कुछ पॉइंट्स आप चाहो तो डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब भी इमेज, क्या याद रख सकते हो आप, कि जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसको आप यू कैन, वो कहते हैं ना, रट सकते हो उसको, ताकि जब क्वेश्चंस करो तो काफी जल्दी क्वेश्चन कर लो। कि जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, कभी भी इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है तो वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस अपन ने बात करी है। यहीं पर ही अपन सेकंड केस ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं कि when object is when object is placed when object is placed beyond सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है वो, इधर बियॉन्ड, उसके इधर इस तरफ, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं हम किस तरीके का रे डायग्राम बनेगा। देखो आप, तो वही सबसे पहले हम बना देंगे अपना कॉनकेव मिरर, ये बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसकी,
प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद इसमें आ, ये हो जाएगा पोल, पोल के बाद ये फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमें अपनी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट प्लेस करना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे आपने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से ये प्लेस कर दिया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नेम कर देते हैं अपन, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, एक्सटेंडेड। ठीक है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब कोई से भी दो रूल आपको लगाने, दो रूल अप्लाई करके, रूल्स अप्लाई कर दो आप और देख लो आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो पहला तो रूल ये लगा देते हैं अपन, व्हेन द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे ले लेते हैं, ये रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो उसको फोकस से पास कर दो। ये आपने फोकस से पास कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आ गई। हमें चाहिए दो, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, ताकि वो इंटरसेक्ट करेगी तो अपन क्या कर सकते हैं, फिर इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब एक और रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं, देखो एक सेकेंड रूल लगाते हैं कि व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, जब रे क्या हो, फोकस से पास हो। ये सही है, फोकस से पास हुई। व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से जब पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन का कैसी जाएगी वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है ना भाई, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी, ये इंटरसेक्ट करी यहाँ पर, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये रे निकाली कहां से थी, आपने ए से निकाली थी। ये रे निकाली कहां थी, ए से निकाली थी। तो ये जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, ए डैश बनेगी। क्या बनेगी, ए डैश। क्या बनेगी, ए डैश। और इसी को आप ऐसे एक्सटेंड कर दो इस तरीके से, ये एक्सटेंड कर दिया आपने। ठीक है, तो ए डैश और ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट का जाएगा बी डैश। तो ए डैश बी डैश आपकी, और ये एरो बना दो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी इमेज फॉर्म हो गई, है ना। तो अब यहाँ आपको ये बताने कि भाई इमेज, पहले आपको बताना पड़ेगा पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में फॉर्म हुई है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साइज क्या है। तो साइज कैसा है इसका, देखो डिमिनिश्ड है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसमें कि ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है, वो छोटी बनी है। ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है, छोटी बनी है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तीसरा आपको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है, तो क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो आप देखो एरो, यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ था, यहाँ पे एरो नीचे की तरफ है। तो ये जो इमेज बनी है कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, बिहाइंड मिरर, तो ये कैसी बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। आया समझ में, रे डायग्राम बनाना आया आप लोगों को, रे डायग्राम बनाना आया।